आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका से कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो। अब कोई चारा है नहीं, अमेरिका को उसी की लैंग्वेज में जवाब देना है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनका यही कहना है। तो कल मैं था नहीं, आज से वापस आ गया हूं और कल से डेली मैं यूट्यूब पे वही लेक्चर्स लूंगा जो मेरा शेड्यूल रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इंस्टा पे फॉलो करो। और हमारे कोर्सेस एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस की लास्ट डेट है, आज ऑफर अवेल करो। और उसके बाद आईबीपीएस आरआरबी की भी दोस्तों 3 दिन में लास्ट डेट है। तो हमने अच्छा खासा आपको टाइम दिया है। आई होप सबने एडमिशन ले लिया होगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने ये बोला है कि यार देखो, अब जो अमेरिका है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे बातचीत भी करो, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन के लिए भी तैयार हो, लेकिन ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार रहो। एक्चुअली अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को बोला है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दो। देखो, आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में अगर बात करें तो परमानेंट 5 के अलावा इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया और नॉर्थ कोरिया कथित कहता है कि हम न्यूक्लियर नेशन है। तो टोटल 9 देश जो हैं वो है न्यूक्लियर नेशन, जिसमें से 5 तो चलो ठीक है, उनको कहते हैं कि आप ऑफिशियल हो, लेकिन जो बाकी 4 है उनको कोई खास ज्यादा बैकिंग है नहीं। बट स्टिल, क्योंकि भारत एक न्यूक्लियर नेशन है, तो भारत की बात भी सुनी जाती है। न्यूक्लियर नेशन बहुत बड़ी चीज होगी, मतलब आप एक पावर हो, सुपर पावर हो। तो अब नॉर्थ कोरिया को अमेरिका ने यही बोला कि जो भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हटाओ और बातचीत पे बैठो। तुम बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो? एक तो गुब्बारे जैसे फूलते जा रहे हो, एकदम टेडी बियर जैसे क्यूट लगते हो, ऊपर से बातचीत भी नहीं कर रहे हो। तो बातचीत करो, बैठो, न्यूक्लियर प्रोग्राम को हटाओ। तो किम जोंग उन ने बोला है कि गुब्बारे जैसे हम नहीं है, गुब्बारा हम फोड़ देंगे तुम्हारे घर पे। हम जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहली बात तो हटाने वाले नहीं। दूसरी चीज, ऊपर से धमकी दे डाली कि डायलॉग हम लोग बातचीत करेंगे अमेरिका से। अमेरिका क्या चाह रहा, बातचीत करें, बिल्कुल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कॉन्फ्रंटेशन के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर आपने ज्यादा फोर्स किया तो हम चलेंगे अपने हिसाब से। किम जोंग उनका साफ साफ अमेरिका को यह बोलना है, ठीक है। तो ये चीज है। और यह भी बोला है कि हम बातचीत के लिए भी तैयार है, बातचीत दोबारा होगी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन ये क्या ट्विटर से मसाला देते थे, ट्विटर से खूब मसाला मिलता था। इधर से किम जोंग उन एक मिसाइल छोड़ रहे हैं ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इधर से डोनाल्ड ट्रंप कुछ मिसाइल छोड़ रहे हैं। बहुत मजा आती थी, इंटरटेनमेंट हो जाता था पूरा का पूरा। डोनाल्ड ट्रंप चले गए यार। डोनाल्ड ट्रंप इंटरटेनिंग तो थे बहुत ज्यादा, किम जोंग उनसे भी ज्यादा इंटरटेनिंग है। दोनों एक दूसरे की तरह है लगभग। तो यही किम जोंग उन ने बोला है कि ये सब कुछ अच्छा रहे, हम अपनी डिग्निटी मेंटेन करने का हमको पूरा हक है। अब 2018 में यही डोनाल्ड ट्रंप, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग हाथ में हाथ डाल के देखे गए। दोनों मिले भैया, दोनों ने मीटिंग की, लेकिन किम जोंग उन ने यह मना कर दिया कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अपनी खत्म नहीं करेंगे। पार्शियल सरेंडर ठीक है, थोड़ा बहुत हम कर देंगे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और ट्रंप ने भी जो एक्सटेंसिव सैंक्शंस थे, ठीक है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये डील जो है वो आगे चल नहीं पाई, क्योंकि जब किम जोंग उन ने बोला कि हम अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो हम बढ़ा रहे हैं उसको हम जारी रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला सैंक्शन को कम करने चाहिए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सैंक्शन तो जारी रहेगा। तो इसीलिए ये मीटिंग का कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। अब जो बाइडेन आ गए, तो जो बाइडेन का एक नया अप्रोच है कि हम नॉर्थ कोरिया को थोड़ा अलग तरीके से डील करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल इनका अप्रोच है। लेकिन वही है कि अभी तक नॉर्थ कोरिया के लिए पॉलिसी क्या रहेगी, अमेरिका ने पब्लिसाइज ही नहीं की, लोगों को पता ही नहीं, हमको भी नहीं पता है कि आखिरकार अमेरिका नॉर्थ कोरिया के लिए कौन सी पॉलिसी रखेगा। लेकिन अमेरिका के ऑफिशियल्स ये बताते हैं कि मिडिल ग्राउंड रहेगा, ठीक है। जैसे डायरेक्ट मीटिंग होती थी, वही हो सकता है इसमें भी हो, कि किम की न्यूक्लियर पावर को कर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। G7 ने भी, जो अभी जब पूरी इनकी समिट हुई, उन्होंने बोला ना कि पूरा कोरियन पेनिनसुला का डीन्यूक्लियराइजेशन हो, यही सबके लिए अच्छा है। नॉर्थ कोरिया को जितनी जल्द से जल्द हो सके कंट्रोल में करो, उसको न्यूक्लियर वेपन से मुक्त करो। और नॉर्थ कोरिया से भी बोला, मतलब मैसेज दिया कि भैया आओ बैठो, ह्यूमन राइट्स कंडीशन नॉर्थ कोरिया में इतनी खराब है, इतनी बद से बदतर है, डेवलपमेंट कुछ है नहीं, लोगों को इतना दबा रहे हो, तो ये सब छोड़ के टेबल पे बैठो और चलो साथ में मिलकर कुछ काम करते हैं। लेकिन
किम जोंग उन ने उल्टा यहां पे धमका दिया। और ये भी आपको बता दूं कि हाल ही में ये भी था कि हाईटेक वेपन्स डेवलप कर रहा है अमेरिका को टारगेट करने के लिए किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया। अभी मार्च में नॉर्थ कोरिया ने फर्स्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया। अब यह खतरनाक हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया के पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल आ गई तो अमेरिका को मार ही देगा। शॉर्ट रेंज या लॉन्ग रेंज आ गई तब तो गए काम से। यहां पे बैठ के कहीं पे भी हमला कर सकता है, तो पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। इसीलिए इसको कंट्रोल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो एक सनकी पागल के इंसान में है ना, इंसान के हाथ में ना सत्ता, तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब पहले आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अब तो एनालिस्ट चियोंग सियोंग चैंग बोलते हैं कि अब नॉर्थ कोरिया, जो अमेरिका कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया से बात करेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। अभी तुरंत तो डी न्यूक्लियराइजेशन होगा नहीं। हां, हो सकता है कि प्रपोजल कोई आ जाए, कुछ टाइम के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे या रिड्यूस कर दे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पूरी तरीके से नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देगा, तो वो नामुमकिन है। साथ ही साथ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो सैंक्शंस लगे नॉर्थ कोरिया पे, उसको भी रिलैक्स करना पड़ेगा ना। और जो साउथ कोरिया में लगातार मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं, भैया अमेरिका साउथ कोरिया साथ में काम करते हैं। अमेरिका साउथ कोरिया को काफी प्रोटेक्शन भी देता है, क्योंकि बगल में नॉर्थ कोरिया है, तो नॉर्थ कोरिया से चिढ़ता भी है कि आप हमको इतना दबाने की कोशिश कर रहे हो, फिर हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम सब कुछ छोड़ दें। ऐसा तो चलेगा नहीं, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। तो यहां पे ये सब भी अमेरिका को करना पड़ेगा। और वैसे भी अभी नॉर्थ कोरिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, कोविड की वजह से, बॉर्डर मिसमैनेजमेंट की वजह से, मतलब सैंक्शंस भी लगाए हुए अमेरिका ने उसकी वजह से, बॉर्डर क्लोजिंग्स की वजह से, और स्टॉर्म डैमेज, तूफान आता रहता भाई, कोस्ट पे आते तो तूफान आता रहेगा। तो इसीलिए किम ने ये जो दिक्कतें आई हैं इसको भी एड्रेस किया और साथ ही साथ ये भी बोला। देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।